100% आपको थिएटर ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर की चीज़ें पता चलेंगी कि आप एक्चुअल में हैं क्या। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो? मैंने अरे ज़्यादा दूध रखा था यार। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है ऋचा दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो सो मच। आई लव यू ऑल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे लास्ट कुछ वीडियो से कि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और कमेंट में जो सबसे ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे व्लॉग बना रही हूँ। अभी मैंने यही सोचा है कि जिस जिस टॉपिक में ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पे व्लॉग बनाऊंगी। तो सबके मैंने जो जो कमेंट आ रहे थे मैंने मोस्टली सबके व्लॉग बना दिए हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि एक्टर कैसे बने। हम अभिनेत्री बनना चाहते हैं, हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, एक्टिंग करने के लिए क्या करें, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कैसे करें, दीदी हमें काम करना है, दीदी कुछ बताइए कैसे इंडस्ट्री में एंटर करें। तो ये बहुत सारे सवाल थे, और ये आज के ब्लॉग के नहीं थे, मतलब ये पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं एक्टिव हूँ तब से ये सवाल नहीं थे, ये बहुत पुराने सवाल हैं और चलते ही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बस हो गया, अब आप लोगों को आपका जवाब देना बनता है। तो दोस्तों, एक्टिंग क्या होती है, एक्टर कैसे बनते हैं, एक्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। और जैसे अब आप बोलेंगे, मैं अब आप लोग बोलेंगे मेरे इस सवाल से कि अरे हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। अरे एक्टिंग आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक माँ का जब कोई किरदार करता है, या एक जो माँ होती है जो अपने बच्चों को पाल रही होती है, वो भी एक्टिंग ही कर रही होती है। कैसे? आप बोलेंगे माँ कैसे एक्टिंग करती है? तो माँ ऐसे एक्टिंग नहीं करती है। माँ जो अपने बच्चों को पाल रही है वो एक्टिंग नहीं कर रही है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा धीरे से बड़ा हुआ, वो बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जब वो बेटी बनती है तो वो अपने माँ बाप के बीच में रहती है, तो वो एक बेटी का किरदार निभा रही होती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक बहू और पत्नी का किरदार निभा रही होती है। जब वो उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो एक माँ का किरदार निभा रही होती है। तो आप ये देखो कि एक बच्चा धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है, वो कितने अपनी उम्र के साथ साथ कितने किरदार बदल रहा है, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, उसको किसी ने बताया नहीं है। और एक्टर के लिए ज़रूरी है पढ़ना और ऑब्जर्वेशन। अब बहुत सारे लोगों के पढ़ने से भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे मन में कि अरे कुछ तो लोग तो नहीं पढ़े लेकिन वो तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टर बन गए, उनका ये नाम है, उनका वो नाम है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पढ़ें और पढ़ने वाले एक्टर बन जाएं, और जो लोग ना पढ़े वो एक्टर ना बने। तुलना किसी से किसी की करनी ही नहीं है। हर स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे आईएएस पीसीएस या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाते, हर बच्चा आर्मी ऑफिसर नहीं बन जाता। उसमें से कुछ बच्चे बनते हैं, लेकिन तैयारी सब करते हैं। करेक्ट? आप वहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना इधर। इतने सारे लोग बोलते रहते हैं कि भैया को बुलाओ, जीजा को बुलाओ, लेकिन भैया जीजा अलग ही फॉर्म में रहते हैं। चाय पी रहा था। चाय पी रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मतलब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी के लिए बुलाया मुझे। दोस्तों, बस यही है कि इसीलिए इस आदमी को मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ। आते ही अलग ही कुछ बोल देंगे आके। हाँ, तो आप एक्टिंग के बारे में बता रही थी। हाँ, तो दोस्तों मैं तो जो बता रही थी वो बता रही थी। अभी आप कुछ बताओ कि एक्टिंग, अगर किसी को एक्टिंग सीखनी है या उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी को एक्टिंग करनी है, एक्ट्रेस बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। कोई भी ड्रामा स्कूल, फिल्म स्कूल हो गया, वहाँ से पढ़ के ही यहाँ पे मतलब मुझे लगता है मुंबई में आना चाहिए। बिकॉज किसी भी मतलब अभी बताया तुमने कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़ाई के ही एक्टिंग, मतलब उन्होंने कोई डिग्री नहीं उनके पास, बट वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक वो 10 में से एक ऐसा केस हो सकता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं लोगों के। हाँ। तो कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हो जाते हैं, और तो वही सेम इधर है कि जो एक सही तरीका है किसी भी चीज़ को करने का, वो है पढ़ाई। तो अगर हम पढ़ के आते हैं ड्रामा स्कूल, फिल्म स्कूल से, तो थोड़ा एक यहाँ ईजी रहता है, लॉबी रहती है, अपने सीनियर्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं, और बहुत देखिए, ईजी चीज़ें होती हाँ, हैं। देखिए, कोई आप कुछ भी पढ़ाई करके आए, लेकिन आपको लाइन में तो लगना पड़ेगा। वो तो वो कंपलसरी है है, ना। आप ये मत सोचिएगा कि हमने पढ़ाई कर ली तो हमको
तुरंत एंट्री मिल जाएगी, या हमको एकदम फूल बिछाए यहाँ पे लोग खड़े रहेंगे कि हाँ भैया आप आइए, आपने ये किया है तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं? नहीं, आपको भी उसी लाइन में लगना पड़ेगा जिस लाइन में सब लोग लगते हैं। आपको भी फिट नॉट फिट जैसे फेस आप करना लगती थी पड़ेगा 100%। मैंने भी ऑडिशन में लाइन लगाई है, मैंने भी ऑडिशन दिए हैं। मैंने देखा भी है, लाइन में लगते मतलब लगे हुए तुमको, याद है आरामनगर में? हाँ, कौन माला और रामनगर में, मतलब कौन वाले ऑडिशन में? आरामनगर पार्ट 1 देखा है बस, वही 2000 सीरियल का ऑडिशन शायद देने गई थी मैं। हाँ 20-21 में देखा, नहीं 19 और 18 पीछे कर दो, 14 12 13 कर दो, कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो, नहीं 2003 कर दो, 2003 से कर रही हो एक्टिंग? हाँ हाँ, एक भी बोल सकते हो, कर दो 2001 ही में भाई बोल दिया ना। हाँ तो आप एक्टिंग पे थी, मतलब ये मुझे पूरा, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है तो तुम सारी चीज़ें फोर्सफुली अपने हिसाब से बुलवाओ। तो ये मतलब आपका चैनल नहीं है, आप मेरे नहीं हो। अरे मैं आपका हूँ लेकिन ये मेरा नहीं है ना। ये आपका नहीं है, आपको इतने लोग पूछ रहे हैं तो वो आपको अपना मान रहे हैं, लेकिन आप ये मेरा तेरा केरा मेरा क्या कर रहे हैं? अरे तो मेरे पापा की भी फ्रेंड्स पूछते थे कि और आपका लड़का कैसा है, तो मैं उनका हो गया अब। ऑफ कोर्स, तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ये पूछते हैं कि भैया आपका पति कैसा है, तो आप बताती हो बहुत बढ़िया है पति। तो मतलब आपके ये कुछ नहीं लगते? अरे लगते हैं हाँ, तो चलो हम लोग एक्टिंग के ऊपर थे, एक्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि जो इन्होंने बोला एकदम सही बोला कि पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास कोई भी संस्था हो, जैसे कि एक्टिंग की छोटी छोटी लोग संस्था डालते हैं, तो आप उन संस्था में भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप BNA या NSD ही जाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं। आपके घर के आसपास जो भी संस्था है, आप वहाँ पे भी जाके थिएटर कर सकते हैं। थिएटर की क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप होती है, कुछ लोग 15 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की वर्कशॉप भी करते हैं। तो आप वर्कशॉप भी कर सकते हो, जिसमें आपको एक्टिंग भी सिखाई जाएगी, बॉडी लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, डिक्शन भी सिखाया जाएगा, लाइट भी सिखाई जाएगी, एंड मेकअप भी सिखाया जाएगा। और डिक्शन में क्या होता है कि बहुत लोग शा में फ़र्क नहीं समझते, आपको ये हर एक चीज़ थिएटर में सिखाई जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि आप लोग थिएटर ज़रूर करें। आप मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? अरे मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब थिएटर वो भी करता है, क्या कहते हैं, जो अंदर का जो हिडन कैरेक्टर रहता है, जो रियल कैरेक्टर रहता है, थिएटर वो निकाल कर लाता है। हाँ, जैसे ऋचा दीक्षित जी, जो पहले बहुत, बट थिएटर में आने के बाद ऐसा समझो कि जब ये थिएटर करने आई थी तो वो क्या कहते हैं, क्या? वो छोटा सा वो पोमिलियन कुत्ता थी ये। हाँ, मतलब कुत्ता नहीं बोला, पोमिलियन के बच्चे होते हैं छोटे छोटे क्यूट से, वाइट। जब थिएटर करने आई थी वो थी, जब थिएटर करके निकली तो वो हाइना होता है ना, जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग, मतलब सॉरी, मतलब तो उन्हीं से कंपैरिजन करो कि कोई डेंजरस है ना, कि कितना एक सॉफ्ट था, कितना एक डेंजरस हो गया। फिर उसके बाद जो इनका मेकओवर हुआ, और माँ कसम, ये मेरी तारीफ की गई है, बेइज्जती की गई, मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों आप ही बता देना। अच्छा है। तो एक्टर बनने के लिए हमें नाटक पढ़ना बहुत जरूरी है। 4 नाटक के नाम बताओ। किया है ना थिएटर? बहुत किया है। हाँ तो चलो 4 नाटक के नाम बताओ। अब बताना पड़ेगा यहाँ। बताओ। आषाढ़ का एक दिन, ये मैंने बताया, एक आप बताओ। आधे अधूरे, 2 और अंधेर नगरी चौपट राजा, 3 इतिहास, खड़िया का घेरा, इतिहास खड़िया का घेरा, इतिहास मैंने बताया, सीगल। हाँ बाकी बहुत सारे शेक्सपियर के जितने हैं वो हाँ थिएटर मैंने किया है, बट ऊपर ऊपर तो ही किया है, ये जो इसलिए मैं नाटक, एक्टिंग नहीं करता हूँ। ये जो नाटक बताए गए हैं, ये नाटक पढ़ेंगे तो आप ना जब थिएटर करेंगे तो नाटक पढ़ने का विजन अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका टीवी देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका फिल्म देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑब्जर्वेशन। और नजरिया बदलिए फिल्में देख के। हाँ, ऑब्जर्वेशन, फिल्म देखिए, नाटक पढ़िए, और जल्द से जल्द थिएटर ज्वाइन करिए अपने आसपास की संस्था में, जहां आपको आपकी सुविधा अनुसार जो चीज़ें आपके घर के आसपास हों, थोड़ा दूर भी चलेगा, आप वो ज्वाइन करिए। 100% आपको थिएटर ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर की चीज़ें पता चलेंगी कि आप एक्चुअल में हैं क्या। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो? मैंने ज़्यादा दूध रखा था यार। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो? और ज़्यादा मैंने इसको डिटेलिंग में नहीं बताया है, मैंने बहुत छोटे फॉर्म में बताया है। तो अगर आपको डिटेलिंग में चाहिए तो मैं डिटेलिंग में भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं प्यार के लिए आप सबकी आभारी रहूँगी।
और चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।